ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है वृश्चिक के इस साल के अंतिम साप्ताहिक राशिफल का। लेकिन एक ऐसा साप्ताहिक राशिफल जो शुरू तो यहाँ पे हो रहा है इस वर्ष में, लेकिन उसका अंत जो है इस सप्ताह का वो अगले वर्ष में होगा। यानी कि ऐसा साप्ताहिक राशिफल जो पुराने वर्ष को नव वर्ष से जोड़ रहा है। 30 दिसंबर से 5 जनवरी 2025 का साप्ताहिक राशिफल। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं, सबसे तेज भागते हैं बल्कि, और 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार उनका राशि परिवर्तन होता है। और चंद्रमा मन के कारक होते हैं। उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की मुख्यता, प्रमुखता और विशेषता बढ़ जाती है। किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से थोड़ा सा गाइडेंस प्राप्त करें, किस प्रकार से ये ज्ञात करें कि ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है, क्या सकारात्मक नकारात्मक घट सकता है आने वाले सप्ताह में संभावित है, इसको जानें और थोड़ा सा गाइडेंस प्राप्त करें। इसके साप्ताहिक राशिफल बहुत अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहां से आपको रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में रहेंगे यानी कि धनु में 30 दिसंबर को, और 1 जनवरी 2025 तक सुबह के 6 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है। भाग्येश है तो उस नाते उनका धन स्थान में आना और भी अच्छा होता है। और उनकी यहाँ पे युति सूर्य के साथ हो रही है जो कर्मेश है। तो भाग्य और कर्म का धन में साथ, यानी कि कुछ रुका हुआ पैसा आएगा, पैसों से संबंधित कोई कार्य अटक रहा था बनेगा, करियर में कुछ बातें अटक रही थी बनेंगी, और अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। धन के संबंध में बहुत लाभ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अमावस्या योग भी बन रहा है। अब इसका अच्छा प्रभाव यही होता है कि कोई रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा आ सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से बचें, कहीं पैसा लगाने से बचें, किसी को पैसा देने से बचें। इसका एक बुरा प्रभाव यहाँ पर हो सकता है। अमावस्या दोष दूसरे घर में है। अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी के कारण ही प्रॉब्लम में आएंगे। किसी को कोई झूठी कमिटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ को हाँ, ना को ना, ये कर लेंगे तो वैसे भी बहुत अच्छा रहता है, और यहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। चंद्रमा आपके भाग्येश हैं तो दूसरे भाव में आएंगे, यानी कि घर में या कुटुंब में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने का भी आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। और ये अर्थ त्रिकोण में चंद्रमा है, और 10वें घर के स्वामी यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की उम्मीद भी है। कुछ अच्छा काम करने का मौका भी मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। नवांश कुंडली अच्छा समय है, बस स्टेबल रहना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, हाँ को हाँ, ना को ना। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में शुरू में कंफ्यूजन होगी, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिजनेस सब ठीक है, लेकिन एक प्रकार से आपको थोड़ा सा ना शांत रहना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको टेस्ट करेंगी। लव लाइफ अच्छा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन शांत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि, और शांत भी नहीं रहना, एक दूसरे को ना समझना है, मेन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि चुप बैठना है। बहुत बहुत संभावना है कि ऊपरी तौर से बातचीत हो रही है, लेकिन आंतरिक रूप से नहीं समझ पा रहे। स्टूडेंट्स के लिए तो अत्यंत शुभ समय है। भाग्य साथ देगा, रिटेंशन पावर अच्छी रहेगी, एनालाइजिंग स्किल्स अच्छी रहेंगी। कुछ समझने के लिए, सीखने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। सेहत की जहाँ तक बात है, दंत विकार, आंखों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है जो खर्चे थोड़े से बढ़ाता हुआ दिखा रहा है। 1 जनवरी साल के प्रथम दिन चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में यानी कि मकर में, और 3 जनवरी सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। 1 जनवरी को सुबह के 6 बजे यहाँ पे आएंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। वो आपके भाग्येश हैं तो उनका यहाँ पे आना और भी अच्छा है। यहाँ से वो अपने ही भाव को देखेंगे और अपने भाव को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा। एक प्रकार से ये समय अच्छा है। यहाँ पे चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, और मंगल आपके लग्नेश हैं, चंद्रमा आपके भाग्येश हैं। तो दोनों का साथ और दोनों का तीसरे यानी कि पराक्रम और भाग्य पर
प्रभाव रहेगा। तो हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा दिख रहा है, जीवन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, जीवन में संपन्नता दिख रही है, जीवन में भाग्य, पराक्रम, मेहनत, हर चीज़ में शुभता दिख रही है। बहुत अच्छा रहेगा समय। बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो चंद्रमा है वो पाप कर्तरी में है, तो कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। और मंगल भी नीच के हैं, लग्नेश है लेकिन नीच के हैं और छठे घर के स्वामी है, तो गुस्सा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और वो आपके कम्युनिकेशन में दिखेगा। बृहस्पति की दृष्टि है, ये अच्छा है एक प्रकार से, लेकिन यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी है और केतु की दृष्टि भी है, और ये तीनों जो ग्रह हैं ये वक्री हैं। तो ओवर एक्साइटमेंट, कम्युनिकेशन, और जब आसपास के लोगों से बात करें तो उस पर भी आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कुछ गलत चीज़ें बोल सकते हैं जो आप मीन नहीं करते और इसका प्रभाव एक नेगेटिव हो सकता है। नवांश कुंडली, अचानक से यात्रा का प्लान मत बनाइएगा। कोई प्री प्लान यात्रा है ठीक है, लेकिन अचानक से यात्रा का नहीं प्लान बनाना। दशांश कुंडली, बहुत सोचिएगा फिर बोलिएगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस पर। बिजनेस, क्रिएटिविटी दिख रही है, कुछ नया करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ, शांति से बात कीजिएगा, ऐसा लग रहा है कि मैच्योरिटी की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, सब कुछ, पति या पत्नी को धन का लाभ भी हो सकता है और समय अच्छा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है कि बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, बहुत इम्बैलेंस दिख रहा है। सेहत, गले के रोग, बीपी, लो बीपी, नसों के रोग, सर्वाष्टक आपका 12वां घर बली है। विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, क्या विदेश जाना चाह रहे थे, किसी भी संदर्भ में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। 3 जनवरी सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। बुध का गोचर एक दिन बाद यानी कि 4 जनवरी को हो जाएगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। भाग्येश है तो यहाँ पे आए, और यहाँ पे उनकी युति हुई चतुर्थेश के साथ, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और बेचने के लिए दोनों के लिए अच्छा टाइम है। यहाँ पे शुक्र के साथ भी है जो 12वें घर के स्वामी है, जो कंफर्म करते हैं प्रॉपर्टी बेचने का अच्छा टाइम है। और शुक्र के साथ है जो चौथे से चौथे का के स्वामी है, अगर घर में कुछ मरम्मत आदि करानी थी उसके लिए भी अच्छा टाइम है। यहाँ से सारे ग्रह मिलकर 10वें घर को देखेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव लाने के इच्छुक थे, जॉब चेंज करनी थी, समय अच्छा है। इवन अगर इस टाइम पे प्रमोशन आदि के योग बनते हैं, वो भी, प्रमोशन आदि का बात चल रहा था आपका या चलेगा इस टाइम पे, तो वो भी अच्छा समय है। लेकिन चंद्रमा कारको भावनाशय दोष में होते हैं यहाँ पे, और शनि के साथ तो विष दोष बन गया। इमोशनली बहुत लो फील कर सकते हैं, घर में कलह कलेश हो सकती है। और शुक्र का यहाँ पे चंद्रमा के साथ और शनि के साथ युति, यानी कि घर में पैसों को लेकर लड़ाई हो सकती है, प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई हो सकती है। कहा सुनी, एक दूसरे को नीचा दिखाना, षड्यंत्र रचना, कई ऐसी चीज़ें सामने आ जाना घर वालों की जो अब तक आपको पता नहीं थी। तो मानसिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। मंगल का प्रभाव भी है जो गुस्सा बहुत दिखा रहा है, तो हो सकता है हफ्ते के अंत में घर में कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा आपका हो जाए, तो केयरफुल रहने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि एक प्रकार से शांत रहेंगे ना तो बहुत अच्छा समझ जाएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत संभल कर काम करना है, गलतियां होने की संभावना है। बिजनेस में बहुत केयरफुल रहना है, यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं, नाम खराब हो सकता है, कुछ अलग नहीं करना, रिस्क नहीं लेने, बल्कि ध्यान देना है। लव लाइफ, अगर समझ नहीं आ रहा दोनों को कि क्या करें ठीक करने के लिए, तो किसी बड़े व्यक्ति से बात कीजिए। वैवाहिक जीवन सब अच्छा है, लेकिन ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं, इन लॉज के कारण दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा मल्टीटास्कर बनना पड़ेगा। अभी लग रहा है कि समय की महत्वता और उसका मूल्य नहीं समझ रहे, मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। सेहत, कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है ध्यान दीजिए, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, धन आएगा, घर में पैसा आएगा, लेकिन कुटुंब में, घर में, फैमिली में बहुत वाद विवाद हो सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान बाहुक का और बजरंग बाण का एक एक बार पाठ करना है, और बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।